बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइल्ट्स लिसनिंग के हवाले से हम बात करेंगे कि आइल्ट्स के जो 4 सेक्शन हैं ना, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। तो आज हमारा फोकस जो है वो लिसनिंग के ऊपर कि लिसनिंग क्या चीज़ है और इसके अंदर किस किस्म की हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आ सके। बुनियादी तौर पे आइल्ट्स के जो लिसनिंग हिस्सा है ना, इसके कुछ 30 मिनट्स होते हैं, यानी 30 मिनट, आधा घंटा, और जिसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं और लगभग कोई 40 के सवाल होते हैं। हर एक सेक्शन के यानी तकरीबन को 10 सवाल होते हैं। शुरू में निस्बतन सवाल आसान होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल यानी डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पहली रिकॉर्डिंग चलेगी तो उसमें मुमकिन है कोई 5 सवाल हो, लेकिन उन 5 सवाल में वो क्या हो सकता है, कोई सिटी का नाम ले सकता है, कोई पर्सन को डिस्कस कर सकता है, या कोई और इस किस्म का कोई वर्ब वगैरह की चीज़ बात करेगा। सो लार्जली इट इज़ अबाउट द नाउन, यानी हमें बात करनी होगी कि हमें लफ्ज़ों को कैच करना, अल्फाज में कौन सा नाउन बोला गया है। यानी वो जिस तरह मैंने मिसाल दी, चाहे सिटी है, चाहे बैंक का नाम है, चाहे रोड है, चाहे कोई कॉलोनी है, या फिर कोई स्ट्रीट है, तो इस किस्म के सवाल होंगे। इसमें आम तौर पे हम कोशिश जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं ना, उनमें यही कहना होता है कि आपने मैक्सिमम 2 लफ्ज़ लिखने हैं, या फिर ये कि कम्बिनेशन हो जाएगा, लफ्ज़ और साथ एक नंबर आ जाएगा। जिस तरह यानी अगर रोड का नाम है तो मुमकिन है कहा जाए कि जी थॉर्नटन रोड, या फिर ये स्ट्रीट कहा जाता है तो हाई स्ट्रीट। अगर नंबर है तो फॉर इंस्टेंस ये हो सकता है कि 25 सिल्वरली रोड। सो इस किस्म की कुछ बातें जो है ना वो मुमकिन है उसके अंदर आ जाएं। जो दूसरी रिकॉर्डिंग होगी ना, उसमें भी अमूमन 5 सवाल होते हैं, 6 से 10, और जिसमें कोशिश ये की जाती है कि डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए और कहा जाए कि आपने इसमें एक लफ्ज़ या एक नंबर लिखना है। जो तीसरा सेक्शन होगा उसमें आमतौर पर इसी तरह ज़्यादातर केस यही है कि 4 और 6 का कम्बिनेशन बना ले। पहले हिस्से में उसने 5-5 का बनाया, तो 11 से 14 और फिर इसी तरह 15 से 20 नंबर के ये 2 सेक्शन होंगे। जो 11 से 14 उसमें आमतौर पे वो पूछेगा कि भाई कॉलम्स वगैरह आपने मैच करने। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नाम लिखे होंगे और उसके अगेंस्ट कुछ लेटर्स आ जाएंगे, या फिर और इस किस्म की कुछ ब्रीफ्स इंफॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, उनको मैच करना है। और जो है इसी हवाले से 15 से 20 तक के सवाल होंगे, जिसमें अमूमन वो एक टेबल देता है और कहता है कि भाई आपने क्या करना है, इसके लिए 2 अल्फाज लिखने। 2 अल्फाज से अगर आप ज़्यादा लिखेंगे यानी 3 लिख देंगे तो ज़ाहिर बात है आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने फॉलो करना है और जो बात कही गई लिसनिंग की तरफ ज़रा तवज्जो देनी। और इसी तरह जो पाँचवा सेक्शन हो गया यानी रीडिंग का, उसमें क्या होगा कि आपने 3 अल्फाज लिखने हैं, जिसमें अमूमन 10 सवाल होते हैं, यानी 21 से 30 तक मुमकिन है वो तीसरा सवाल दे, और इससे ज़्यादा नहीं करने। लिसनिंग बड़ी गौर से करनी है और कोशिश ये करनी है कि पेंसिल से कुछ ना कुछ ब्रीफ सा अगर लिख भी लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, ताकि याद रहे। लेकिन रुकना नहीं किसी जगह पे। अगर आप रुक गए और लिसनिंग आगे चली गई तो यकीनन काम गड़बड़ हो जाएगा। जो इसका छठा पार्ट है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग जो छठी होगी उसमें अमूमन फिर वो क्या करेगा, 5-5 के 2 हिस्से करेगा, एक 31 से 35 तक और एक इसी तरह 36 से 40 तक, जिसमें अमूमन क्या होता है, एक लफ्ज़ लिखना होता है, कोई भी एक लफ्ज़ या फिर नंबर, या फिर ये कि जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, कोई भी लेटर। जिस तरह हम कॉलम वगैरह की मैचिंग के हवाले से नहीं होती थी वही होगी, लेकिन इसमें वो कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाए, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन है या वर्ब है, या फिर उनकी भी आगे फॉर्म्स को वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा। ये तो हमने देखे कुछ सेक्शंस जो रीडिंग के। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको रिव्यू करने के लिए यकीनन टाइम होगा और 10 मिनट दिए जाते हैं कि आपने क्या करना है, अपना जितना भी ये पेपर है ना जो आपने रफ्सा किया हुआ है, इसको आप आंसर शीट पे उतार लें। वो जो 10 मिनट हैं वो अजाफी होते हैं और वो इस 30 मिनट में नहीं होते। तो इन टोटल ये क्या हो गया, 30 और 10 नंबर यानी आंसर शीट पे जवाबात को उतारने के लिए आपके पास 40 मिनट हो गए।
लेकिन जो बुनियादी गलती या फिर जो टिप्स के हवाले से हम बात करते हैं कि भाई क्या टिप हमें अपने जहन में रखना चाहिए या किस गलती से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, लिसनिंग के अंदर हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी तवज्जो बिल्कुल लिसनिंग की तरफ है तो इसका मतलब हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ तक कर लें कि आपके पास कच्ची पेंसिल होगी, वो तैयार करके रखें, आपके पास शीट होगी। आप क्या करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आप पहले वो स्टेटमेंट्स पढ़ लें। तो पढ़ने से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे किस किस्म का लफ्ज़ वो बोलेगा तो मैं लिख लूँगा। तो जो ही वो रिकॉर्डिंग चलेगी, आमतौर पे 4-5 सवालात के क्या करते हैं, वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं और उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग क्लोज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमें कच्ची पेंसिल से लिख लेना है, पेंसिल से कि लिख लेना है कि क्या लफ्ज़ बोला गया। अगर लंबा लफ्ज़ है तो उसकी छोटी शक्ल लिख लें, अगर बड़ा है तो क्या करें, उसको पूरा लिख लें। लेकिन ये कि रुकना नहीं, साथ साथ चलते जाना। अगर आप लिखने बैठ गए, आपने शॉर्ट फॉर्म में ना लिखा तो इसका मतलब आप लफ्ज़ स्किप कर जाएंगे, वो आपकी ब्लैंक जो लूज़ कर देंगे और आप अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होगा कि नंबर खो देंगे। और लिसनिंग एक बहुत बड़ा टफ़ काम होता है। उसकी वजह ये कि अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा एक्सेंट्स हैं और हमें नहीं पता कि उस वक्त वो जो बात है वो किस एक्सेंट में हो रही होगी। बहरहाल जो भी है वो अमूमन जो कोशिश करते हैं कि ऐसी यानी ज़ुबान में बोला जाए जो कि निस्बतन आहिस्ता बोला जाए और उसके साथ साथ क्लैरिटी के साथ बोला जाए। और शुरू की जो लिसनिंग होती है उनमें तो अमूमन वो क्या करते हैं, रिपीट भी बाज़ औक़ात कर जाते हैं अल्फाज को। लेकिन जो ही रिकॉर्डिंग 2-3 और इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा तो फिर वो रिपीट नहीं करते और 10 मिनट दिए जाते हैं कि आपने क्या करना है, अपना जितना भी ये पेपर है ना जो आपने रफ्सा किया हुआ है इसको आप आंसर शीट पे उतार लें। वो जो 10 मिनट हैं वो अजाफी होते हैं और वो इस 30 मिनट में नहीं होते। तो इन टोटल ये क्या हो गया, 30 और 10 नंबर यानी आंसर शीट पे जवाबात को उतारने के लिए आपके पास 40 मिनट हो गए। लेकिन जो बुनियादी गलती या फिर जो टिप्स के हवाले से हम बात करते हैं कि भाई क्या टिप हमें अपने जहन में रखना चाहिए या किस गलती से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, लिसनिंग के अंदर हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी तवज्जो बिल्कुल लिसनिंग की तरफ है तो इसका मतलब हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ तक कर लें कि आपके पास कच्ची पेंसिल होगी, वो तैयार करके रखें, आपके पास शीट होगी। आप क्या करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आप पहले वो स्टेटमेंट्स पढ़ लें। तो पढ़ने से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे किस किस्म का लफ्ज़ वो बोलेगा तो मैं लिख लूँगा। तो जो ही वो रिकॉर्डिंग चलेगी, आमतौर पे 4-5 सवालात के क्या करते हैं, वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं और उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग क्लोज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमें कच्ची पेंसिल से लिख लेना है, पेंसिल से कि लिख लेना है कि क्या लफ्ज़ बोला गया। अगर लंबा लफ्ज़ है तो उसकी छोटी शक्ल लिख लें, अगर बड़ा है तो क्या करें, उसको पूरा लिख लें। लेकिन ये कि रुकना नहीं, साथ साथ चलते जाना। अगर आप लिखने बैठ गए, आपने शॉर्ट फॉर्म में ना लिखा तो इसका मतलब आप लफ्ज़ स्किप कर जाएंगे, वो आपकी ब्लैंक जो लूज़ कर देंगे और आप अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होगा कि नंबर खो देंगे। और लिसनिंग एक बहुत बड़ा टफ़ काम होता है। उसकी वजह ये कि अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा एक्सेंट्स हैं और हमें नहीं पता कि उस वक्त वो जो बात है वो किस एक्सेंट में हो रही होगी। बहरहाल जो भी है वो अमूमन जो कोशिश करते हैं कि ऐसी यानी ज़ुबान में बोला जाए जो कि निस्बतन आहिस्ता बोला जाए और उसके साथ साथ क्लैरिटी के साथ बोला जाए। और शुरू की जो लिसनिंग होती है उनमें तो अमूमन वो क्या करते हैं, रिपीट भी बाज़ औक़ात कर जाते हैं अल्फाज को। लेकिन जो ही रिकॉर्डिंग 2-3 और इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा तो फिर वो रिपीट नहीं करते, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि अल्फाज बोलते जाएं। आपने देखना है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे आएगा, वो लिखते जाना। लेकिन अमूमन ये कि 5 अल्फाज बोल के वो रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करते हैं या फिर मैक्सिमम जो उसका एक सेक्शन है जिसमें वो अमूमन क्या करते हैं 21 से 30 तक यानी को पूरे 10 सवाल को के जवाबात हमें नोट करना होते हैं। इसके लिसनिंग में अमूमन वो क्या करते हैं, या तो एक आदमी ही बात कर रहा होता है जिसको हम मोनोलॉग कहते हैं। तो मोनोलॉग आपने एक बंदे की बात सुनते जाना, सुनते जाएंगे और ना आप अल्फाज को नोट करते जाएंगे। ये इनिशियली तो इसी किस्म की लिसनिंग होगी। लेकिन जो ही आपने आगे जाना है तो फिर कन्वर्सेशन, जिसको हम बाद औक़ात डायलॉग का भी नाम दे देते हैं, तो 2 लोगों या 2 लोगों से ज़ायद के दरमियान कन्वर्सेशन होगी। आपने क्या करना है, उसको नोट करते जाना है किसने क्या बात कही है।
तो वही ज़ाहिर बात है, वही सवाल होंगे और आपने क्या करना है, नोट किए हुए जवाब दे देने हैं। इसमें जो जवाब देने वाली बात होती है उसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि लिसनिंग के जब 5 सवाल हो जाएंगे ना, तो आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप अगर कोई लफ्ज़ शॉर्ट लिखा है या फिर पूरा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कि वो लफ्ज़ आप पूरा लिख सकते हैं। और अगले जो सेक्शन है ना लिसनिंग का, उसका चूँकि आप रीडिंग जो आपके पास सवाल है ना, वो आप देख सकते हैं, जो ही बोले जाएंगे तो साथ साथ आप सुनते जाएंगे। ये मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि ये एक्सेंट का इशू होता है, तो एक्सेंट में ये कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं या फिर किसी और भी जगह के लोग, हम आमतौर पे क्या करते हैं, चीज़ों में बोल लेते हैं निस्बतन, अगर हमें अंग्रेज़ी आती है हम निस्बतन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन ये जो लिसनिंग वाला मामला है ना, ये हमारे लिए बहुत निस्बतन मुश्किल होता है। तो अब इसको कैसे किया जाए, इस चैलेंज को कैसे लिया जाए? इसका पहला तरीका ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सुनें। अंग्रेज़ी कैसे सुनी जा सकती है? इसके अंग्रेज़ी सुनने के ये कि वो अंग्रेज़ी सुनी जाए जो आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। तो शुरू की जो हमारी रीडिंग है, लिसनिंग होगी, वो सारी की सारी इसी से होगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो मोनोलॉग हो रहा है, उसको सुनते जाएं, तो हमारी प्रैक्टिस होगी। खबरें जो है ना, वो इसका बेहतरीन ज़रिया है। आप BBC सुने, आप स्काई न्यूज़ सुने, आप फॉक्स न्यूज़ सुने, आप CNN, कोई भी यानी TV चैनल है, वो चाहे यानी जिसमें न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या फिर कोई इस किस्म के काम करते हैं कि जिसमें एक बंदा ही बोल रहा होता है, यानी मोनो टॉक हो रही होती है, तो आप क्या करें, उसको सुने। आप इसके लिए जो मूवीज़ और प्लेस या फिर सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये शुरू में नहीं समझ आते कि उनकी वर्डिंग क्या है। उनकी वर्डिंग आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप सिंपल जो है अंग्रेज़ी सुनना ज़्यादा शुरू करेंगे। तो मेरी नज़र में अंग्रेज़ी सुनने के लिए जो उनके टॉक शोज़ हैं, जो उनकी न्यूज़ है, वो बेहतरीन तरीका है। जब आप कुछ अर्सा देख लेते हैं तो फिर उसके बाद आप क्या करें, आप मूवीज़ हैं, प्लेस हैं, डिस्कशंस हैं, इंटरव्यू एक और बहुत अच्छी चीज़ है, यानी न्यूज़ के साथ साथ ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, चीज़ों को समझने में मदद देते हैं। फिर आप देखते हैं एक बंदा सवाल करता है, उसका जवाब कैसे दिया जाता है, ये कन्वर्सेशन के लिए भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन अगेन जो मूवीज़ वगैरह हैं ना, जो प्लेस हैं, जो सॉन्ग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये उस वक्त होगी जब आप स्किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है जब आपने लिसनिंग के हवाले से बात करनी है तो आपके एक थॉरो बैकग्राउंड होनी चाहिए कि रीडिंग आपने करनी है, रीडिंग करनी, आपने लिसनिंग इतनी करनी है जिसकी कोई हद नहीं। जाहिर बात है प्रैक्टिस होती होगी, तो चूँकि इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, रीडिंग और लिसनिंग का, तो आपकी आदत बन जाएगी रीड करने की, फिर आप क्या करते जाएंगे, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सो आई होप कि आपका इस हवाले से बहुत बेहतर होगे। इंटरनेट पे आप देखें, वैसे किताबें देखें, बड़ी पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप कोई और फोरम देखें, तो इसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। इशू कहाँ पे आता है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो दुनिया में किसी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं, जब आपने कोई चीज़ सीखनी आपको प्रैक्टिस करना ही करना। प्रैक्टिस होगी तो यकीनन चीज़ें कामयाबी की तरफ चलेंगी। ये था आज के लिए, शुक्रिया।